अब अगर राजीव गांधी का फोन आए तो रिसीवर मुझे मत देना। ये शब्द थे बहुजनों के मसीहा, महानायक, महान क्रांतिकारी, महान त्यागी, बहुजनों के मार्गदर्शक और वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानिक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के त्याग और संघर्ष भरे जीवन की दास्तान हम आपके साथ साझा करते हैं। दरअसल बात 1989 के चुनाव की है। राजीव गांधी ने चुनाव से 2 दिन पहले साहब से फोन पर बात करते हुए अमेठी से पेपर वापस लेने के लिए निवेदन किया था। हुआ कुछ यूं कि राजीव गांधी ने इससे पहले बहुत कोशिश की साहब किसी तरह कांग्रेस से तालमेल कर ले, लेकिन साहब नहीं माने। इसी बीच राजीव गांधी ने धमकी दे दी, या तो तालमेल कर लो नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी ने धमकी दे दी। जब चुनाव की घोषणा हुई तो साहब ट्रेन से दिल्ली आ रहे थे। जब अरुण चौधरी ने साहब को रिसीव किया तो उससे साहब को बताया कि चुनाव की घोषणा तो हो गई है। यह सुनकर साहब एकदम सन्न रह गए। साहब कुछ मिनटों के बाद बोले, अब समझ में आया कि राजीव गांधी की धमकी का क्या मतलब है। उनको पता है कि काशीराम की चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं है। इनके पास न तो फंड है और न ही फंड इकट्ठा करने वाले कार्यकर्ता, क्योंकि दूसरी लाइन के लोगों जो मैंने तैयार किए थे वे तो पहले ही अलग हो गए हैं। रात भर प्लानिंग करने के बाद साहब ने सुबह अरुण को पूछा कि तुम पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ोगे? तो अरुण ने जवाब देते हुए कहा, साहब मैं तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, और न तो मेरे हालात ऐसे हैं कि फिर मुझसे नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। कुछ देर सोचने के बाद कुछ निराश भाव से साहब बोले, क्या फिर मैं लड़ लूं? अरुण ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह तो बहुत बढ़िया होगा। पूर्वी दिल्ली वाले आपको फंड भी देंगे और आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। साहब ने HKL भगत यानी कि हरि कृष्ण लाल भगत के खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। दूसरी तरफ राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से भी पर्चा दाखिल कर दिया। इसके बाद साहब ने अरुण और मनोहर आटे से कहा, अब राजीव गांधी का कोई भी फोन आए तो मुझे मत देना। उसके बाद कांग्रेस के दफ्तर से बहुत फोन आने लगे, लेकिन हम कोई ना कोई बहाना बना लेते। दरअसल राजीव गांधी यह सोचकर डर गया था कि काशीराम जीते या ना जीते पर मुझे तो हरा ही देगा। पेपर वापस लेने से 2 दिन पहले रात लगभग 1 बजे जैसे ही हम लोग चुनाव मीटिंग करके साउथ एवेन्यू के दफ्तर पहुंचे, राजीव गांधी का फोन आ गया। अरुण ने जोर से पूछा, क्या कांग्रेस ऑफिस से बोल रहे हो? तो साहब अरुण से फोन पकड़कर बात करने लगे। हम साहब की तो बात सुन सकते थे, लेकिन राजीव गांधी के नहीं। साहब ने बातचीत के बाद पूरी बात बताई। साहब लगभग 5 मिनट राजीव गांधी की बात सुनने के बाद बोले, आपकी यह बात तो ठीक है कि आपका संसद जाना बहुत जरूरी है। जहाँ तक मेरी बात है तो काम तो बगैर संसद के भी चल रहा है, लेकिन आप मेरी एक बात गौर से सुन ले कि मैं किसी भी हालत में अमेठी से पेपर वापस नहीं लूँगा। फिर राजीव गांधी ने साहब को समझाते हुए कहा कि हम पूर्वी दिल्ली से हरि कृष्ण लाल भगत को आपके खिलाफ पेपर वापस करा देंगे, आप मेरे खिलाफ पेपर वापस ले लो। साहब ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसा काम तो हम लोग नहीं करते और ना ही करेंगे। आखिर में राजीव गांधी ने साहब से कहा, अच्छा आप मुझे जीत का आशीर्वाद ही दे दें।
साहब ने एक बड़ा जनसैलाब जलसा राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी में किया और लोगों से कहा, एक तरफ तुम्हारे तन पर कपड़े नहीं हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े बैनर बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाए गए हैं, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता। ऐसे ही साहब ने संबोधन करके मंच से नीचे उतरे और लोगों ने सारे बैनर फाड़ डाले। साहब को पूर्वी दिल्ली से इतने वोट पड़े कि HKL भगत चुनाव हार गया। उसके बाद भगत अपने जीते जी कभी चुनाव जीत ही नहीं पाया। कांग्रेस भी इसके पश्चात केंद्र में कभी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाई। इस चुनाव साहब ने झुपड़पट्टी और सामंतशाही और भारतीय शरणार्थियों का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। ऐसे थे हमारे बहुजन महानायक महापुरुष काशीराम जी। और ऐसी ही बात अब तक पहुंचाता रहूँगा। बहुत शेयर करो, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर से जन जन तक पहुँचे, जाने के हमारे महापुरुष कैसे थे। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय का सलाम साथ।